हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये साहित्य पेज है फेसबुक पर जिन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, प्रेम रंग जिन पर चढ़े उनके रंग अनंत। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। जो संत है या जिसने जीवन को जाना है, जिसके भीतर का दीवा जग गया, जिसके भीतर जो है दीपक जग गया, जिसके भीतर की लौ जग रही है, उस संत के लिए हमेशा 12 मास ही बसंत है, सदा ही बसंत है, सदा ही दिवाली है, रोज़ ही दिवाली है। क्यों? क्योंकि भीतर दीवा जग गया। दिवाली का अर्थ ही क्या होता है कि अपने भीतर जो दीपक है उसको जगाना है। उसी की लौ जो है कम हुई पड़ी है, उसी की ओर ही हम ध्यान नहीं देते, तभी बसंत नहीं आ पाता, तभी हम संत नहीं हो पाते। यहाँ पे संत से अर्थ कोई बाहर कोई साधु संत से मत लगा लीजिएगा, ये भीतर की बात है। भीतर हम कितने अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कितना अपने भीतर की चेतना को, विवेक को समय देते हैं, भीतर अपने मन को समझते हैं, मन को मनमीत बनाते हैं, उसकी बात है। उसका ये सिंबॉलिक अर्थ है। प्रेम रंग जिन पर चढ़े उनके रंग अनंत। प्रेम रंग अपने आप ही चढ़ता है। आप अपने साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, प्रेम रंग चढ़ा ही हुआ है। जितना बाहर की चीज़ों में लगे रहोगे, उतना फिर बाहर के ही रंग चढ़ेंगे। वो गहरे नहीं जाते, अनंत नहीं होते उनके रंग। वो चढ़ते हैं, उतर जाते हैं। थोड़ी देर को कोई शॉपिंग कर ली, अभी हमें लगा रहे, चाह रहे हैं, मॉल कर रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लगने लग जाते हैं कि यार बस उतारो, रख दो, पहन लेंगे, कर लेंगे। फिर वो ऐसे ही पीछे पीछे होता रहता है, वार्डरोब भरता रहता है, चीज़ें घर में भरती रहती हैं। अंदर फिर वही बना रहता है, खालीपन। अंदर फिर जो है दीपक जो है उसकी तरफ कोई दिए में घृत भरता नहीं है। क्योंकि दिवाली का अर्थ एक दिन से नहीं है। दिवाली सदा होनी चाहिए, हर दिन होनी चाहिए। जीवन में बसंत तभी आएगा, आपको तभी सब कुछ अच्छा लगेगा। जीवन हर दिन ही त्योहार मनाने वाला है। मैंने कभी भी नहीं किया, मैं सिख फैमिली से हूँ। हमारे घर पे मैंने कभी भी नहीं बाहर का किया, ना मुझे समझ आया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी इतना नहीं करते। उनको भी नहीं इतना कुछ ये बाहर का शौक है या कुछ है, बस दिए जगा देते हैं। या बचपन में एक बार पापा पहले पटाखे चलाया करते थे, पर एक बार पापा के हाथ में अनार जल गया था। उसके बाद ना पापा ने खुद जलाया, ना हमें, थोड़ा सा डरते रहे कि नहीं जलाना, ये हो जाएगा। वो उस टाइम अखबार में बहुत आता था। पहले जिस दिन दिवाली होती थी उसके अगले दिन अखबार में आया होता था कि किस बच्चे की आँख फूट गई, किसी के क्या हो गया, किसी का हाथ जल गया। इतने बच्चे वो हिंदुस्तान टाइम्स या ट्रिब्यून में आया करता था हमारे टाइम पे। पर मैं डरता नहीं था, क्योंकि मैं पहले सेलिब्रेट कर लेता था अपने दोस्तों के साथ। दिवाली वाले दिन तो हमें घर वाले अंदर ही बिठा देते थे कि नहीं जाना बाहर, ऐसे करके पॉल्यूशन भी है, ये है, वो है। और मैं भी हमेशा से दिवाली का यही अर्थ अपने भीतर मानता हूँ कि जो मेरे भीतर का दीपक है, जो चेतना है, वो कितनी ग्रो कर रही है, वो कुछ सीख रही है इस जीवन में आके। कुछ मेरे भीतर खिल रहा है, कुछ मुझे समझ भी आ रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे अच्छा लगता है, मेरी रुचि किस में है, मैं किस में आराम से होता हूँ। मेरे भीतर कब राम जी आ पाते हैं, मेरे भीतर कब आराम जी आ पाते हैं, ये हम सबको देखना पड़ेगा ना। राम जी क्या है? आपके भीतर आराम आएगा तो आप प्रभु से जुड़ ही गए, राम जी से जुड़ ही गए, अच्छाई आ ही गई, संत आप हो ही गए, बसंत आ ही गया। प्रेम रंग जिन पर चढ़े उनके रंग अनंत। हमें चेक करना पड़ेगा स्वयं पे आए बिना। तो रंग तो क्या चढ़ना है, प्रेम का ही नहीं पता लगता, क्योंकि जो स्वयं से ही टूटा हुआ है। क्योंकि जानेगा कौन प्रेम को? कौन जानेगा पवित्रता को? कौन जानेगा सुख शांति को? कौन जानेगा आनंद को? कौन जानेगा? स्वयं को ही जो जानेगा वही तो सबको जान पाएगा ना, कि ये सब मेरा स्वभाव है, ये सब मेरा ट्रू नेचर है, ये सब आत्मा का रियल ट्रू मूल स्वरूप है। प्रेम रंग
हम खुद पे ही नहीं बैठ रहे, हम खुद को टाइम ही नहीं देते। बाहर की चीज़ें हमारे पास सब कर लेने का समय है, उस सबको हम सब जो है सोचते हैं चलो निभा दिया, चलो ये भी हो गया। दिवाली का किसी से पूछ लो, हम तो सफाइयों में लगे हुए, हम तो ये करने लगे हैं, हमारी कमर टूट गई, हमारी बस हो गई है, हमारी हड्डी हड्डी दुख रही है, हमारा वो दुख रहा है, हमारा ये हो रहा है, चलो निपटा दिया, चलो ये हो गया। ये कोई निपटारा है क्या? जीवन कुछ निपटारा है क्या? बाहर का करो, लेकिन भीतर का कैसे करोगे? भीतर की सफाइयाँ नहीं ज़रूरी? भीतर नहीं जाले लगे हुए? भीतर नहीं इतनी सोच चलती, संकल्प चलते? भीतर नहीं इतने पैटर्न्स बने हुए? भीतर कभी समय दिया है? भीतर कभी सफाई करी है? भीतर कभी अंतर्करण में रंग रोगन किया है? दिए में कभी भी कुछ घी डाला भी है? या दिए का पता भी है, बाती का पता भी है कि कौन है अंदर जो ज्योत है, जो परमात्मा से आई है, परमात्मा में जानी है, जिससे सारा कुछ जीवन है, जिसे जीवन में सारे रंग हैं, जिसे जीवन में सारी बसंत है? उसके बारे में हम समय नहीं देना चाहते, खुद को देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे ही खुद के साथ बैठेंगे तो बाहर की चीज़ें हमसे छूट जाएंगी या ये कोई चले जाएगा। अरे कुछ नहीं छूटता, सब कुछ चलता रहता है। अगर छूट गया होता तो मैं भी यूट्यूब पे ना होता, अगर छूट ही गया होता तो मैं भी क्यों करूं? मैं कहूँगा ठीक है भैया जी, हम तो बड़ा बन गए जी, कोई संत बन गए, हम तो वो हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि और आपके जीवन में बसंत आती है। संत का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि सब कुछ अच्छा लगता है, बल्कि दूसरों से जोत जगे। आपके भीतर जो होता है ना, वो दूसरे से भी बांटना होता है, अच्छा लगता है। जितना आपके पास है उतना तो कम से कम आप शेयर करो। शेयरिंग इज़ केयरिंग। और हमने संसार से क्या ले जाना है? यही तो सच्ची सच्ची दिवाली है ना। अपना भी दीवा बले, दूसरों के भी घर का दीवा बले, सबके चिराग बले, सबकी लौ बढ़े, जोत से जोत चले, प्रेम की गंगा जो है वो बहे। कैसे होएगा? पहले हमें खुद प्रेममय होना पड़ेगा ना, खुद के साथ बैठना पड़ेगा, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, खुद के स्वभाव को समझना पड़ेगा। क्या क्या हम सोचते हैं वो देखना पड़ेगा, क्या क्या हमारे पैटर्न्स बन गए हैं वो देखना पड़ेगा, क्या क्या हम करते रहते हैं, किन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, बावले हुए रहते हैं, क्या क्या नहीं सोचते रहते, संसार से पता नहीं क्या क्या चाहते रहते, ये मिल जाए वो मिल जाए। जिनको मिल गया वो इजी हो गए? क्वेश्चन करो ना, देखो ना, उनके जीवन जाके देख लो। जिनका हमें लगता था भैया हमारा नहीं एग्ज़ाम क्लियर हो रहा, उसका हो गया, तो क्या हो गया? उसको कौन से जहाँ के पर लग गए? या हमें लगता था हमारी नहीं जॉब लग रही, उसकी जॉब लग गई, तो देख लो ना जाके, वो आराम से हो गया या और वो दूर हो गया खुद से। या जिनको हम कहते थे हमारी शादी नहीं हो रही, उसकी शादी हो गई, वो हो गया, तो देख लो ना क्या कर रहा है वो संसार से अलग, या वो क्या कर रही है, क्या हो गया? इतनी सी प्रॉब्लम है कि हम स्वयं को ना देख के ना दूसरों में देखते रहते हैं, दूसरों से तुलना करते रहते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करते रहते हैं। वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया। आप किसी के साथ आए हो क्या? कोई आपके साथ आया क्या? कोई आपके साथ जाएगा क्या? कोई भीतर कोई दूसरा भी दिया है क्या? अपना अपना सबको दीपक जगाना है ना। बुद्ध ने यही कहा ना, अपो दीपो भव। अपो क्या होता है? अपना। दूसरों का तो उन्होंने कहा नहीं कि दूसरों का दीपक देखो, दूसरों का आप वो करो। अपना अपना दीपक जगाना है, और किसी के हाथ में दूसरे का दीपक है भी नहीं। अपना ही कोई संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। अपने कोई देखना शुरू करे, यही तो मन देखने नहीं देता। मन का काम ही चंचलता है। मन इधर उधर सारा जहान का सब कुछ करवा लेता है। अभी देखना दिवाली पे लोग क्या नहीं कर देते, कितना कुछ होता है, ठीक है ना। फिर ये सब कैसे हो जा रहा है बाहर का? मैं हैरान होता हूँ कि भीतर कोई 5 मिनट बैठने को कहता है तो लोग कहते हैं नहीं, मन नहीं टिक रहा, बैठा नहीं जाता। बैठते भी हैं तो कुछ कुछ मन में चलता रहता है, ये होता है वो होता है। फिर वो सब बाहर का कैसे लोग इतना कुछ कर ले रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ, वो सब कैसे हो जाता है? वो कौन कर ले रहा है? ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। अगर हम इतना कुछ बाहर का कर सकते हैं तो हम भीतर का भी कर सकते हैं। अपने भीतर भी अच्छी अच्छी नई नई अपना रंग रोगन करो ना, पोशाकें पहनो ना, दिया जगाओ ना, मिठाई बांटो ना, अपना स्वभाव मीठा करो ना। ये सबके सिंबॉलिक अर्थ होते हैं। लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर बाहर की करके बस ख़त्म कर देते हैं। अपने भीतर पूजन करना होता है, जो अपने भीतर मूर्ति बैठी है।
उसको हमें पूजना होता है, उसको समय देना होता है, क्योंकि वही सारे जीवन को चला रही है, वही केंद्र है, उसी से सारा जीवन है, उसी से सारे जीवन में रंग हैं, उसी से हम सब कुछ देख रहे हैं, उसी से सब कुछ खिल रहा है, उसी से सब कुछ आ रहा है, उसी से ही बसंत है, उसी से ही संत है। अगर वो ही नहीं होगा तो क्या ही संत, तो क्या ही दीपावली, तो क्या ही बसंत, तो क्या ही प्रेम रंग, तो क्या ही सब कुछ। सब रंग किससे हैं? जीवन से हैं। और ये जीवन को जो चला रहा है वो ज्योत से है, उस ऊर्जा से है। उसको समय देने की ज़रूरत है, भीतर के दीपक पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें थोड़ा थोड़ा डेली अच्छी बातों का घृत डालो, भले 5-10 मिनट ही क्यों ना हो, 5-10 मिनट से भी शुरू करो। एक अच्छी बात क्यों ना पढ़ो, एक पॉइंट क्यों ना पढ़ो, एक अच्छी बात क्यों ना सुनो, उस पर थोड़ा सा मनन चिंतन करो, उस पर थोड़ा सा विचार किया करो, उस पर थोड़ा सा सोचा करो कि हाँ ऐसे थोड़ा सा मान लो आपने एक अच्छी बात भी पढ़ी कि हाँ हमें अपने साथ बैठना चाहिए, हमें अपने जो हमारे मन में चलता रहता है उसको देखना चाहिए, तो बस उसी वही चीज़ करो, एक भी चीज़ क्यों ना करो। एक से ही अनेक हो जाता है। आप शुरुआत तो करो, बैठना तो शुरू करो, अच्छा लगेगा, तभी तो रियल दीपावली होती है। बाहर का तो सभी करते रहते हैं, वो करते रहो, वो तो चलता रहेगा, ठीक है ना। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट डूइंग नहीं होता, बीइंग इम्पॉर्टेंट होता है। आप बाहर का कितना भी डूइंग क्या क्या करते रहते हो, वो नहीं परमात्मा तोलता, वो नहीं गिना जाता। गिना जाता है भाव, बीइंग। आपके भीतर क्या है, अंतर्करण कैसा है, हृदय कैसा है, भावना कैसी रही, वो काउंट किया जाता है। प्रकृति, परमात्मा कह लो, वो यही सिर्फ उस तक पहुंचता है कि आपके भावना क्या है। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, सदा ही हो जाएगा। जितना आप जीवन में अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो, आपके लिए वो स्वभाव आपका बनता जाता है। आज आप कोशिश करते हो ना कि मैं शांत रहना चाहता हूँ, मैं आराम से होना चाहता हूँ, मैं सब चीज़ें आराम से करना चाहता हूँ, खुश होके करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ आपका स्वभाव बनने लग जाती है, फिर वो सदा हो जाती है। सदा ऑटोमेटिकली हो जाएगी जैसा आपका स्वभाव होता जाएगा। सदा दिवाली संत का यही होता है अर्थ कि आपका स्वभाव वैसा हो जाएगा। आपको लगेगा कि सदा ही जीवन में दीपक ही जग रहा है, ज्योत ही ज्योत जग रही है, जीवन में रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है, खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं, ठीक है ना। अच्छाई ही अच्छाई नज़र आएगी, कोई बुराई, कोई डार्कनेस कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिसके भीतर प्रकाश आ गया उसको पता है कि हर जो भी कोई चीज़ आपके सामने बनकर आती है, जिसको कोई बुराई कह दे, जिसको कोई भी बात कह दे, कोई परिस्थिति कह दे, कुछ भी डाउन करने वाली सिचुएशन कह दे, उसका हल आपके भीतर होता है। प्रकाश ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है, बसंत ही परमात्मा का स्वभाव है, संत ही उसका स्वभाव है। तो वो चीज़ आपको शुभ शक्तियाँ, अच्छाई जो है हमेशा जीतती है, प्रेम की हमेशा जीत होती है, वो आपको मदद करता है। इसलिए अच्छी बातों का चिंतन मनन करना चाहिए, अपने स्वभाव पे टिकना चाहिए और पहचानना चाहिए कि क्रोध करना, टेंशनें लेना, कामनाएं करते रहना, मांगते रहना, लोभ लालच में पड़े रहना, अहंकारी बनते रहना, निंदा चुगलियों में पड़े रहना, पर चिंतनों में पड़े रहना, क्या ये हमारा स्वभाव हो सकता है? क्या ये परमात्मा का स्वभाव हो सकता है? क्योंकि आखिरकार हम किससे आए हैं? अगर परमात्मा सुख, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, आनंद, खुशियों का सागर है, दया का सागर है, और बच्चे जो है कोई उल्टे उसके होंगे क्या? नहीं, बच्चे भी तो उसकी प्रतिमूर्ति होंगे ना, बच्चे भी उसी का ही रूप होंगे ना, बच्चे भी वैसे ही होंगे ना। भले कोई कितना भी अपना लेट पहचाने स्वभाव, लेकिन स्वभाव नहीं बदलता, ठीक है ना। कोई 2 घड़ी भी गुस्सा कर ले ना, कुछ 2 घड़ी भी, 2 क्षण भी कुछ किसी को कह दे ना, कटु वचन भी, तो भी उसको होता है कि यार नहीं, बंदा सॉरी फील करता है, बंदे को अंदर से फील होता है कि अच्छा नहीं लगा, नहीं कहना चाहिए था, माफ़ी मांगता है या कहता है कि मुझे शांत रहने दो, मुझे शांत होना है, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों? अब वो शांति क्यों चाहता है? क्योंकि शांति उसका स्वभाव है, प्रेम उसका स्वभाव है। प्रेम रंग जिन पर चढ़े उनके रंग अनंत।
ये प्रेम का रंग चढ़ेगा ही तभी, अपने पे आए बिना नहीं चढ़ेगा। खुद के साथ टाइम स्पेंड करे बिना कुछ नहीं होता। यही सबसे बड़ी भूमिका है जो मिसिंग है। जो लोग बाहर की सब कोशिश करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि हम तो सब तिकड़म लड़ा रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, जब तब भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। लेकिन आपको जब तक अपना ध्यान नहीं आएगा, आप जब तक खुद के साथ बात नहीं करोगे, अपने मन में चल रहे खेल को नहीं देखोगे, समझोगे, तब तक नहीं कोई भी चीज़ हेल्प कर पाती। आप कितना भी इधर से कुछ भी पढ़ते रहो, सुनते रहो, आपको अपनी भीतर आवाज़ सुननी पड़ेगी कि मेरा मन क्या कहता है, मेरा हृदय क्या कहता है, मेरी आत्मा की पुकार क्या है। वही चीज़ आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी, और कोई नहीं कर सकता। और सब राह आपको दिखा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन करना हर किसी को अपने साथ खुद ही है। 2 घड़ी लग जाएगा कि हाँ बात अच्छी लगी, लेकिन वो बात तभी और अच्छी बनेगी जब आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे, आप उसको सिंसियरली करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे, पूजा बनाएंगे। जैसे आप सब कुछ बाहर का डेडिकेशन से लोग इतना करते हैं, इतना कुछ दिवाली की बात नहीं है और त्योहारों पर भी करते हैं, तो वो चीज़ हमें सोचना पड़ेगा कि रियल तो अंदर ज़रूरत है, रियल उसके अर्थ तो भीतर है। दीपक भी भीतर है, बाती भी भीतर है, ज्योति भी भीतर है, प्रकाश भी भीतर है, करना भी भीतर है, अच्छाई भी भीतर है, राम जी भी भीतर है, प्रेम भी भीतर है, सब कुछ ही भीतर है, और करना भी भीतर ही है, होगा भी भीतर से सब कुछ, घर में बाहर नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। अब हमको समझना पड़ेगा कि कहाँ बाहर भटकते रहना है, बाहर करते रहना है, कि सदा दिवाली संत की करना है, 12 मास बसंत करना है। हमारे ऊपर है। जीवन में रंग अनंत ही हो जाएंगे, जीवन में खुशियाँ खुशियाँ हो जाएंगी, जीवन में आराम ही आराम हो जाएगा। ये लगता ही होता है, ये सबको ऐसे लगता होता है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला। जब मैं भी स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ा था तो मुझे भी ऐसे ही लगता होता था, क्योंकि और कुछ सोचने को होता ही नहीं है। जब जीवन में हो ही अंधेरा, जीवन में हो ही ओवर थिंकिंग, जीवन में हो ही भटकाव, जीवन में कुछ समझ ही ना आ रहा हो, तो व्यक्ति भी क्या ही बोलेगा, उसको ही सच मानेगा ना जो जीवन में घट रहा होता है। लेकिन थोड़ा 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 करके कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी प्यास थी, मैं भी शांति चाहता था, मैं भी आराम चाहता था, मैं भी आराम से होना चाहता था, ज़िंदगी को खुशी से जीना चाहता था, बच्चों जैसे जीना चाहता था, भोलेपन से जीना चाहता था, मासूमियत से जीना चाहता था, भागना दौड़ना नहीं चाहता था, फंसना नहीं चाहता था। पता नहीं क्या ही वो बात थी। परमात्मा अपने आप ही आपको पकड़ लेता है, वो अपने आप ही करा देता है। आपके अंदर बीइंग वो आपका दिखता है। भावना अगर है कुछ भी करने की, तो बस आगे वो कराने वाला, चलाने वाला। मैं कहूँ कि मैंने कर दिया, मैंने भी कुछ नहीं किया, ठीक है ना। बस मेरी रुचि ज़रूर थी, मुझे खुद से प्रेम ज़रूर है, मुझे अच्छा ज़रूर लगता है, मैं आनंद से ज़रूर जीना चाहता हूँ, मुझे शांति अच्छी लगती है, मुझे आराम पसंद है, बस। और मैं उसी के जो है थ्रू दूसरों से भी शेयर करना अच्छा लगता है मुझे, ठीक है ना। यूट्यूब पर तो मैं अभी 2 महीने से ही आया हूँ, फेसबुक पे तो मुझे इतने साल हो गए, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो मैं वहाँ पर भी शेयर करता हूँ, यहाँ पर भी ये माध्यम बन गया। बस मुझे अच्छा लगता है, खुश रहता हूँ, मस्त होकर सब कुछ करता हूँ। और ये सच्ची बात है, सदा दिवाली संत की, ये सच्ची हो जाएगा, ये होता ही है, यही स्वभाव होता है। जिसके भीतर बसंत है उसको ही संत कहा जाता है। अगर आपके भीतर आराम नहीं है, आपके भीतर राम नहीं है, आपके भीतर आनंद नहीं है, आप खुश नहीं हो, आप ईजी नहीं हो, फिर नहीं आप कोई भी संत हो या कुछ भी हो। फिर तो आप वैसे ही फंसे हुए, जैसे दुनिया में कोई भटक रहा है वैसे ही आप भी परेशान हो रहे हो, वो कर रहे हो। नहीं, अपने भीतर अपने साथ टाइम स्पेंड शुरू करो करना। यही रियल दीपावली होती है, यही रियल खुद पे आ जाना होता है, यही रियल जो है अपना दीपक जग जाना होता है। मैं तो यही कहूँगा, इस दिवाली यही करें, अभी से शुरू कर दें। अभी हैं थोड़े दिन, लेकिन अभी से अगर आप करने लगेंगे तो उस दिन भी आप महसूस करेंगे कि हमारे भीतर कुछ बढ़ने लगा, हमारे भीतर कुछ खिलने लगा। हम त्योहारों का अर्थ समझ रहे हैं, हम अपने साथ होने का अर्थ समझ रहे हैं, फैमिली का अर्थ समझ रहे हैं, और सब कुछ ये खेल समझ आने लग जाएगा, ज़िंदगी का खेल। सब कुछ आराम से होने लग जाता है, ठीक है ना। सब अच्छा लगने लग जाता है। थोड़ा सा खुद को समय देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टू मच बाहर का कर रहे हैं, भीतर बीइंग का हम मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं दे रहे, 1 मिनट भी नहीं दे रहे बीइंग पे हम होने के लिए, बीइंग से बात करने के लिए, आराम से होने के लिए, अपने ट्रू सेल्फ पे होने के लिए, अपने नेचर पे बिल्कुल नहीं हम समय दे रहे हैं।
जो कि सबसे ज़रूरी है। 24 घंटे भी कम है सच्ची बोलूँ तो, पर शुरुआत कोई 5 मिनट से करेगा तो 24 घंटे पे भी छा ही जाएगा। ठीक है ना, शुरू तो कोई करे, इतनी सी बात होती है। मैं तो यही कहूँगा, सब पे ही वो रंग चढ़े, सदा ही रहे, सबकी फैमिली पे वो रहे, प्रेम रंग सब पे चढ़ा रहे, सबके घर पे दिए जगते रहें, दीपावली होती रहे, हर दिन हर क्षण त्योहार बन जाए, सदा ही ये सब चीज़ें रहें, शांति बनी रहे, प्यार से रहें, मिलजुल के रहें, ध्यान रखें अपना। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ अगर नहीं पता लगा हो या कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।